तो आज हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा लिफ्ट प्रॉब्लम्स। लिफ्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। एक चीज़ आप लोगों ने महसूस की होगी, जब आप लिफ्ट में होते हो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपको भारी महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो कैसा लगता है, हल्का लगता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है क्या नहीं। देखो 3 केस होते हैं, या तो लिफ्ट हमारी रेस्ट पे होगी, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या फिर एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा या एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। लिफ्ट में बस 3 ही केस होते हैं, या तो लिफ्ट रेस्ट पे होगी, हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन 0 होगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, बोल सकते हैं एक्सीलरेशन 0 होगा। या तो एक्सीलरेशन 0, या तो अपवर्ड, या फिर डाउनवर्ड। इन्हीं 3 केसेस के बेसिस पे देखते हैं पूरा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो चलो समझते हैं। मैंने बोला केस 1। केस 1 है हमारा जब मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर कांस्टेंट के अलावा क्या बोल सकता हूं मैं, और 0 है। वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या 0 है। 0 है तो ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। इन केसों में 2 सिस्टम देख लेते हैं, दोनों बता देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, दोनों केस में हम किस तरह करेंगे, दोनों ही समझ लो। देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है कहां पर, सरफेस पे, देखो कुछ इस तरह होती है हमारी लिफ्ट। मैंने बोला जो मेरा ऑब्जेक्ट है इधर रखा हुआ है। अब मैंने बोला इस केस में एक्सीलरेशन कितना ले रहे हैं, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी 0। तो हमारा ऑब्जेक्ट में क्या बोल दिया मैंने बोल दिया एक्सीलरेशन है मेरा 0। तो यहाँ पे हो गया एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0। मैंने बोला ये जो बॉक्स है इसका मास m है। अब एक चीज बताओ, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है कितनी फोर्स से, mg। ये किस तरह की फोर्स लगेगी इस पे, कांटेक्ट फोर्स। वो कहाँ लगी, ऊपर, बोल दिया n1। अगर पूछा जाए इस n1 की वैल्यू क्या होगी तो कैसे बताओगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स कितनी लग रही है, n1 माइनस mg। n1 माइनस mg ये किसके इक्वल, ma के। बट एक्सीलरेशन कितना है, 0। तो क्या यहाँ 0 पुट कर दूंगा, ये पूरा 0 हो गया। जब ये पूरा मेरा 0 हो गया तो मुझे मिल गया जो n1 है वो किसके इक्वल है, mg। मतलब अगर लिफ्ट रुकी हुई है, अगर लिफ्ट रुकी हुई है या एक फिक्स वेलोसिटी से जा रही है, चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, इस केस में आपका जो वेट है वो सेम ही रहने वाला है। वेट से हमारा क्या मतलब है, जो आप मेजर कर रहे हो, वेट मतलब नॉर्मल। आपका नॉर्मल क्या रहने वाला है, आपके वेट के ही इक्वल रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ना ही आपको भारी महसूस होगा ना ही हल्का। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या फिर रुकी हुई है। जब लिफ्ट कांस्टेंट से जाए या रुकी हो, या बोल सकते हैं एक्सीलरेशन 0 हो। इन केसेस में क्या हो रहा है, हमें जो नॉर्मल है वो mg के इक्वली महसूस हो रहा है। अब ये नॉर्मल टर्म का यूज़ क्यों करते हो, जब आप लोग वेट मशीन पे खड़े होते हो वो आपका वेट बताता है या नॉर्मल बताता है, वो नॉर्मल बताता है, आपका वेट नहीं बताता। वेट तो आपने उस पर लगाया नीचे की तरफ, अब वो जो आपको ऊपर पुश कर रहा है वो उस रीडिंग को बताता है कि आपको उसने कितना ऊपर धक्का दिया। तो वेट मशीन जो होती है ना वो नॉर्मल बताती है, वेट नहीं बताती। इसलिए ज़मीन पे वेट अलग होता है, ऊपर जा रहे हैं ऊपर अलग हो जाता है। क्यों, मास तो बॉडी में सेम है, मास इक्वल्स टू mg। अब भाई अर्थ की एक लिमिट है ग्रेविटी की, वहाँ तक तो हमारा जी कांस्टेंट ही रहने वाला है। एटमॉस्फेयर में एक लिमिट तक जी कांस्टेंट रहने वाला है, बट उस लिमिट को पार करने के बाद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इस हिसाब से तो हर जगह पे वेट सेम रहना चाहिए था। तो वेट तो हमारा सेम ही रहता है, चेंज कौन होता है, नॉर्मल। तो आप जो मेज़र करते हो ना वेट मशीन में, वो आप नॉर्मल मेज़र करते हो, ना कि वेट। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख ना रखा होता, मैंने लटका रखा होता, जिसे बोल सकते हैं फॉर हैंगिंग ऑब्जेक्ट। देखो मैंने बोला लिफ्ट है, लिफ्ट में जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैंने उसको लटका रखा है, बोल दिया ऑब्जेक्ट का मास m है। जब भी हम किसी चीज़ को लटकाते हैं तो जिस स्ट्रिंग से लटकाते हैं उस पर टेंशन लगती है। तो मैंने बोला इधर लग रही है मेरी टेंशन T1। अब इस बॉडी पे नीचे कुछ लग रहा होगा, ग्रेविटी कितना
mg, नीचे लगी फोर्स mg। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना है इस बॉडी का, 0 है। वेलोसिटी क्या है, या फिर कांस्टेंट है, या फिर बॉडी किस में, रेस्ट में। तो सेम केस बन जाएगा T1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, T1 इक्वल्स टू mg। लिख के बता देता हूँ, इधर देखो, मैंने बोला T1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। a कितना, 0। जब a मेरा 0 है तो पूरा 0 इक्वल के उधर गया, प्लस का हो गया, तो मुझे मिल गया T1 इक्वल्स टू mg। ये बन जाता है मेरा फॉर्मूला। इस केस में ये दो टर्म आती है, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट क्या होता है, नॉर्मल। मैं नॉर्मल को ही क्या बोलता हूँ, एपरेंट वेट। मैंने बोल दिया जो मेरा एपरेंट वेट है वो है नॉर्मल, और जो मेरा एक्चुअल वेट है वो है mg। एक्चुअल वेट क्या होता है हमारा, mg, और एपरेंट क्या होता है, नॉर्मल, जो अपीयर हो रहा है। अपीयर किस पे होता है, वेट मशीन पे ही तो होगा। तो वेट मशीन पे कौन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने बात की इस केस में जो हमारा नॉर्मल है और mg है, या फिर जो एपरेंट वेट है और जो एक्चुअल वेट है, क्या दोनों इक्वल है या उनमें कुछ चेंजेस हो रहा है, इक्वल है। तो क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में, बताओ जब लिफ्ट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो वेट आपका अपीयर वेट और एक्चुअल वेट क्या दोनों इक्वल होंगे, क्या पहला दूसरे से बड़ा होगा, क्या दूसरा पहले से बड़ा होगा, ऐसे रिलेशन बन जाते हैं। तो क्या होगा इसमें, दोनों इक्वल होंगे। तो इसके केस में मैं बोल सकता हूं एपरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। यहां तक किसी को कोई डाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये हमें पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो। तो चलो बात करते हैं अब सेकंड केस की। सेकंड केस में मैंने बोल दिया जो मेरा एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड हो रहा है। सेकंड केस में मैं बोल दे रहा हूं जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। तो कर दिया मैंने कुछ छोटे चेंज, एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड्स, तो यहां भी एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, अपवर्ड्स। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी केस कराए हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है हम उस डायरेक्शन की फोर्स को बड़ी लेके चलते हैं, और हमेशा बड़ा माइनस छोटा, ऐसी तो नेट फोर्स निकलती है। तो इस केस में बताओ N1 बड़ा या mg बड़ा, N1, इसे N2 कर लेते हैं। दूसरा केस तो चलो N2, मैंने बोल दिया N2 बड़ा और mg छोटा, तो यहाँ क्या लिख दिया, N2 माइनस mg किसके इक्वल, ma। यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन गई, mg माइनस का आके बन गया प्लस का, प्लस ma। और यहाँ से मुझे फॉर्मूला बन गया कि ये दोनों क्या हैं हमारे, मिलके इससे बड़े ही बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से m कॉमन लेके मैंने बोल दिया N1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में g प्लस a, ये N2 है, सॉरी, ठीक है, N2। ये बन गया मेरा किसका फॉर्मूला, नॉर्मल का फॉर्मूला। अब बताओ ये नॉर्मल हमारे मास से mg से बड़ी है छोटी, बड़ी आई, ये N2 mg से बड़ा ही तो आया, हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी तो बड़ा हो गया। तो ये बताओ N2 कब लग रहा था, जब एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था। तो मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होता है तो हमारी बॉडी कैसा महसूस करेगी, भारी महसूस करेगी। और केस सुन लो, हम लिफ्ट में खड़े हैं, वेट मशीन लेके, ऑब्जेक्ट या लिफ्ट हमारी जा रही है ऊपर विथ एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। इस केस में वेट मशीन में हमारा वेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेट मशीन क्या दिखाती है, नॉर्मल, और इस केस में नॉर्मल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, इसलिए वेट मशीन में आपका वेट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा जब एक्सेलरेशन अपवर्ड्स हो रहा होगा। चलो इसमें भी देख लेते हैं। अगर हमने बॉक्स को लटका रखा है, ये क्या बन गया, T2 T2 T2। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन इसमें भी क्या होगा, अपवर्ड्स ले लेते हैं। बड़ा कौन, T2 mg, T2 बड़ा है, तो मैंने बोला T2 माइनस mg इक्वल्स टू ma। माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से mg प्लस ma, किसकी वैल्यू, T2 की वैल्यू। हम बोल सकते हैं T2 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में g प्लस a। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सारी चीज़ ईजिली हो जाएगी। एक चीज़ और की,
टेंशन का फॉर्मूला नॉर्मल का फॉर्मूला सारे केस में सेम बनता जा रहा है, उसमें किसी भी केस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अंतर क्या है, टी और एन का, बाकी सब फॉर्मूले में सेम है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जाए तुम इसको तुरंत कर लोगे। अब बोला जाए कौन सा वेट बढ़ा, एपरेंट वेट बढ़ा या एक्चुअल वेट बढ़ा? एपरेंट हो गया, क्योंकि एपरेंट क्या है, नॉर्मल, और एक्चुअल क्या है, एम जी। तो हमने साफ साफ देखा एन क्या एम जी से बढ़ा। तुम बोल सकते हैं जो मेरा एपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन है किससे, एक्चुअल वेट से। कर लो नोट डाउन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सेम क्वेश्चन में मैं बोल देता कि रिटार्डेशन हो रहा है डाउनवर्ड्स, तब क्या करते हैं? हमेशा याद रखो, अगर एस्केलेरेशन अपवर्ड हो रहा है तो रिटार्डेशन तो डाउनवर्ड ही होगा। तो इस केस में चाहे मैं बोलूं एस्केलेरेशन अपवर्ड हो रहा है या फिर और रिटार्डेशन डाउनवर्ड, सिचुएशन सेम ही बननी है, सिचुएशन सेम ही बननी है, कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है ना। अगर मैंने बोला एस्केलेरेशन अपवर्ड तो रिटार्डेशन डाउनवर्ड्स, तो दोनों केस में हमारी इक्वेशन सेम ही बनने वाली है। चाहो तो लिख लो यहां पे रिटार्डेशन। चलो बात करते हैं अब केस नंबर 3 की। पहले में देखा हमने एस्केलेरेशन 0 था, दूसरे में देखा हमने हमारा एस्केलेरेशन क्या था, अपवर्ड्स था, तीसरे में हो गया हमारा एस्केलेरेशन डाउनवर्ड्स। अब ले लेते हैं इस एस्केलेरेशन को डाउनवर्ड्स, तो रिटार्डेशन क्या ले लेंगे, अपवर्ड्स ले लेंगे। रिटार्डेशन ले लिया अपवर्ड्स, नॉर्मल का नाम दे दिया n3, टेंशन का नाम दे दिया T3, अब देखो मैंने बोला जो एस्केलेरेशन है कहाँ हो रहा है, अब डाउनवर्ड हो रहा है। जब एस्केलेरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, बड़ा कौन, mg बड़ा n3 बड़ा, mg बड़ा n3 बड़ा, mg क्योंकि हमारा कहाँ हो रहा है मोशन, डाउनवर्ड। हमने क्या लिया एस्केलेरेशन डाउनवर्ड्स, तो मैंने बोल दिया mg माइनस n3 किसके इक्वल, ma के, मिल गया n3 इक्वल्स टू mg माइनस ma। क्या इस तरह बोल सकता हूँ मैं, n3 इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो n3 क्या हो गया, बहुत बढ़िया, mg माइनस a। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, नॉर्मल 3 की, इस वाले नॉर्मल की। अब बताओ जो ऑब्जेक्ट है उसका एपरेंट मास ज़्यादा है या एक्चुअल मास, सॉरी एपरेंट वेट ज़्यादा है या एक्चुअल वेट ज़्यादा है, एक्चुअल वेट ज़्यादा है, कंफर्म। तो इसको कैसा महसूस हो रहा है ऊपर जाते वक्त, हल्का महसूस हो रहा है। दोबारा सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट m है इसका एपरेंट वेट क्या लग रहा है हमें, ज़्यादा कम, एपरेंट कम हो गया क्योंकि नॉर्मल कम हो गया। खुद ही सोचो mg में से अगर ma माइनस कर दूंगा तभी तो n3 आ रहा है, और ये n3 क्या होता है, नॉर्मली तो होता है हमारा एपरेंट। तो मैंने बोला एपरेंट क्या हो गया, कम हो गया, और हमारा ये अपने आप क्या हो गया, एक्चुअल ज़्यादा हो गया। तो इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है कैसा महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा। कब, जब मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो लिख देते हैं, हम बोलेंगे जो मेरा एपरेंट वेट है वो है लेस देन एक्चुअल वेट, जिस वजह से हमें कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। अब मैंने बोला लिफ्ट टंगी हुई है, लिफ्ट में ऑब्जेक्ट टंगा हुआ है, इसके केस में देख लेते हैं एस्केलेरेशन का हो रहा है डाउनवर्ड्स। मैंने बोल दिया T3 माइनस mg की जगह mg माइनस T3 किसके इक्वल, ma के इक्वल। अब देखो T3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा mg माइनस ma के, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, m ब्रैकेट में g माइनस a। ये बन गया मेरा टेंशन का फॉर्मूला। ये किसका बना था, नॉर्मल। क्या दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले सेम है, बट डिफरेंस क्या है, नॉर्मल और टेंशन का। तो यही हमारे 3 केस थे। अगर ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया। इन 3 केस को दिमाग में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब एक चीज़ बताओ, कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है, बोल दिया जाता है रिटार्डेशन डाउनवर्ड हो रहा है, बताओ लिफ्ट में तुम्हें अपना मास या वेट बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, कम होता हुआ,
रिटार्डेशन डाउनवर्ड, तो एस्केलेशन अपवर्ड, बढ़ता हुआ ही दिख रहा है हमें। मैंने बोला रिटार्डेशन अपवर्ड है, तुम्हें अपना वेट कैसा दिख रहा है, बढ़ता हुआ घटता हुआ? घटता हुआ। क्यों? क्योंकि एस्केलेशन डाउनवर्ड हो गया और अभी हमने कंडीशन देखी। बस यही होता है हमारे लिफ्ट के केसेस। अब कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं इसमें, किस तरह, नोट डाउन कर लो फिर देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 3 केसेस की बात की। 3 केसेस क्या कहते हैं? पहले केस में एक्सेलरेशन 0, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर बॉडी एट रेस्ट। पहले केस में 3 चीज बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपल बोल दे पहला केस हो गया एक्सेलरेशन 0 है, दूसरा केस क्या हो गया एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, तीसरा केस हो गया एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। क्वेश्चन आ जाता है टेंशन मैक्सिमम किस केस में होगी? 1 2 3 2 में मैक्सिमम होगी। खुद ही सोचो टेंशन में क्या हो रहा था, 2 में प्लस ए, दोनों का सम हो रहा था, तो टेंशन मैक्सिमम किस में हुई? सेकंड केस में। टेंशन मिनिमम किस केस में हुई? थर्ड केस में। तो याद रखना है टेंशन मैक्सिमम होती है जब एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होता है, टेंशन मिनिमम होती है जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको दिमाग में रखना है। अच्छा अब एक केस दे रहा हूं, सोच के बताना, ठीक है? सपोज करो तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट का ऊपर से वायर टूट जाए, लिफ्ट का जो हमारा तार होता है वो टूट जाए, तो लिफ्ट नीचे गिरेगी। इस केस में एपरेंट वेट कितना होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, सेम रहेगा या होगा ही नहीं? ज्यादा वाला हाथ ऊपर करो। क्वेश्चन एक और बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग लिफ्ट में हो, लिफ्ट का वायर कट जाए तो लिफ्ट नीचे गिरने लगेगी। इस केस में आपका जो वेट है एपरेंट वेट, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, कम होगा, उतना ही होगा या 0 होगा? कम होगा या 0 होगा? कम वाले बेटा 0 होगा। अब कैसे होगा वो समझो। लिफ्ट नीचे गिर रही है, एस्केलेशन कितना? जी। तो मैंने क्या बोला? mg माइनस mg कितना हो गया? 0। mg माइनस mg कितना हो गया? 0। डाउनवर्ड एस्केलेशन कितना हो गया लिफ्ट का? g तो हो गया, क्योंकि जब कोई चीज गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगता है उस पर। तो 2g को माइनस कर दोगे, आंसर कितना आया? 0 ही तो आया। तो इस केस में आप कैसा महसूस करोगे? वेटलेस। कैसा? वेटलेस। आपको महसूस होगा आपका एपरेंट वेट क्या है? 0। रियलिटी में 0 नहीं हो जा रहा, एपरेंट वेट क्या महसूस हो रहा है? 0। नहीं तो ऐसे किसी को भी हल्का होना क्या होता? लिफ्ट में चढ़ता, तार काटता, बोलता भाई मैं तो हल्का हो गया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं मरेगा नहीं, बच जाएगा। अब देखो दोबारा सुनो क्या हो रहा है। जब हम लिफ्ट में थे, हमने तार काटा या किसी ने ऊपर से तार काट दिया, लिफ्ट नीचे गिर रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? g हो जाएगा, मतलब a हो गया हमारा g। अब मैंने फॉर्मूला बताया है नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस ma। ये a कितना हो गया अब हमारा? g हो गया। तो mg माइनस mg 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो हमें कैसा महसूस हुआ हमारा वेट? 0। हमने बोला हम क्या है? वेटलेस। क्या उसका ये मतलब है हमारा असली वेट जो है वो भी 0 हो गया? नहीं। कौन सा वेट 0 हुआ? एपरेंट वेट। गिर रहे हो तुम, उस टाइम में तुमने अगर अपने पैर के नीचे वो रख लिया वेट मशीन, कितना वेट आएगा? 0। अब पता चला वो नॉर्मल बताता है, तुम्हारा वेट नहीं बताता है। अदरवाइज हर केस में क्या बताता? सेम ही तो बताता एकदम, लेकिन वो एपरेंट वेट 0 होगा, एक्चुअल नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना। चलो अब एक और बात कर लेते हैं। सेम कंडीशन है, ठीक है? ध्यान से सुनना। फिर से तुम लिफ्ट में हो, लिफ्ट का किसी ने तार काट दिया, लिफ्ट नीचे गिर रही है, तुम भी लिफ्ट के साथ नीचे गिर रहे हो, बट किसी ने लिफ्ट को हाथ से पकड़ के ऐसे धक्का और दे दिया, मतलब या लिफ्ट की एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दी। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से बड़ा होगा, उस केस में आप कैसा महसूस करोगे? हल्का, भारी, 0 या ऊपर उड़ जाओगे? ऊपर उड़ जाओगे। कैसे होगा? लिफ्ट किससे जा रही है? g प्लस a से, और वो a क्या किया तुमने? g से ज्यादा कर दिया। अब जब दोनों माइनस होंगे क्या एक्स्ट्रा बचेगा? वो जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन बचा वो किस पे बचा? लिफ्ट पे। तुम लिफ्ट के अंदर हो, क्या तुम पे लग रही है वो फोर्स? नहीं, वो तो लिफ्ट पे लगी। तुम किस में रह जाओगे? तुम पे तो सिर्फ g लग रहा था, तो तुम किस में रह गए? तुम हवा में रह गए। तुम क्या हो गए? ऊपर जो सीलिंग है ना उस पर लगे रह जाओगे और लिफ्ट नीचे पहुंच जाएगी। ये होता है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा सुनो। इधर देखो,
लिफ्ट है, तुम लोग हो, मैंने बोला लिफ्ट नीचे मूव कर रही है किसी एस्केलेशन g प्लस ए से, g प्लस ए से, मैंने बोला ऊपर से तार काट दिया, लिफ्ट गिर रही है, बट जो लिफ्ट का एस्केलेशन है वो कितना है, g प्लस ए, मतलब g से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, a ज़्यादा। क्या मेरा भी एस्केलेशन g से इतना ही ज़्यादा होगा, नहीं होगा ना। क्या मैं लिफ्ट में पैर चिपकाए खड़ा हूँ, नहीं, मैं तो पैर रख के खड़ा हूँ। अगर लिफ्ट झटके से नीचे होगी मैं कहाँ रह गया, मैं तो ऊपर ही रह गया ना। तो अब क्या हो रहा है, मैं नीचे भले ही गिर रहा हूँ लेकिन मुझ पे क्या लग रही है, मुझ पे जो नीचे लग रहा है एस्केलेशन वो तो g लग रहा है, मुझ पे लग रहा है g, लिफ्ट में लग रहा है g प्लस ए, तो मैं ऊपर रह गया नीचे, ऊपर ही तो रह गया। लिफ्ट नीचे आ गई, मैं कहाँ रह गया, इधर रह गया। ऐसे होता है गाँव। चलो तो हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ लिफ्ट हैविंग मास 50 kg, एक लिफ्ट है जिसका मास 50 kg है, इज कनेक्टेड विद द केबल, केबल से कनेक्टेड है, जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब इस फिक्स स्ट्रेंथ को अप्लाई करने के बाद जैसी स्ट्रेंथ थोड़ी भी इंक्रीज होगी हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा केबल, केबल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। देन फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन फॉर लिफ्ट फॉर सेफ राइड, वो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा कि हम लिफ्ट का मोशन इजीली करा पाएं और रस्सी टूटे भी ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कैसे करेंगे देखो। पहले मैंने बोला लिफ्ट का mg कितना है वो निकाल लेंगे, वेट ऑफ लिफ्ट, वेट ऑफ लिफ्ट, एक्चुअल वेट कितना है mg, m कितना 50 इंटू 10 500, एक्चुअल वेट है 500, तार सह कितना सकता है 100। मैंने बोला मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टेंशन हो सकती है 100 न्यूटन। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात, जब 100 सह सकता है और उसका वेट ही 500 है, तो अगर मेरे को रस्सी टूटने ना देनी है तो एस्केलेशन में अपवर्ड करूंगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ही तो करूंगा। अगर मैं अपवर्ड करूंगा तो खिंच के टूट जाएगा, है ना। तो अगर मैं डाउनवर्ड करूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे कैसा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। जब मुझे हल्का महसूस होगा तो ये जो वायर पे टेंशन पड़ रही है वो कम होगी, तो मतलब मैं मोशन का कर रहा हूँ डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड के केस में टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एस्केलेशन कैसा हो गया मेरा, डाउनवर्ड्स। हम जानते हैं, देखो इधर लिखा है m ब्रैकेट में g माइनस ए, t इक्वल्स टू m ब्रैकेट में g माइनस ए, m कितना 50, t कितना 100, मैक्सिमम टेंशन हो गया 100/50, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना है 10 माइनस ए कौन सा, मिनिमम एस्केलरेशन। हम किसको निकाल रहे हैं, मिनिमम एस्केलरेशन। तो मैंने बोल दिया 50 आगे डिवाइड में हो गया 2, कर दिया इसको सॉल्व, तो ए मिनिमम आ गया कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ गया हमारा आंसर, कर लो नोट डाउन। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी द टेंशन इन द केबल इज 50 न्यूटन। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो टेंशन कितनी 50 न्यूटन। हम जानते हैं स्टेशनरी केस जो हमारा केस नंबर 1 था, इसमें क्या होता है टेंशन इक्वल्स टू mg, मतलब यहाँ से हम m निकाल सकते हैं। मैंने बोला टेंशन इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू mg, यहाँ से g कितना 10 आ गया डिवाइड में, तो m कितना मिल गया 5 kg। मुझे पता चल गया मास कितना है 5 kg। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ इट इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन देन टेंशन इन द केबल इज 80 न्यूटन। टेंशन बड़ी घटी, बड़ी बढ़ती कब है, जब ऊपर जाता है। तो मैंने बोला मोशन कैसे हो रहा है एक्सेलरेशन का, अपवर्ड्स हो रहा है। तो मैंने बोला भाई एक्सेलरेशन हो गया मेरा अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्यों हुआ, क्योंकि टेंशन बढ़ गई। तो मैंने बोला अपवर्ड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टेंशन इक्वल्स टू m ब्रैकेट में g प्लस a, ये होता है m कितना 5, g कितना 10, a कितना निकालना है, टेंशन कितना 80, भेज दिया डिवाइड में, कितना बचा 16, किसके इक्वल 10 प्लस a के, तो a कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इस तरह करते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन है हमारा, करके बता दो। क्वेश्चन बोला है लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड्स, a इक्वल्स टू g/3, t1 t2 निकालना है, 2 बॉक्स टंगे हुए, मास m1 m2 के, टेंशन t1 t2 लग रही है, करके बता दो।
हाँ आंसर m1 m2 की फॉर्म में आएगा, कर डालो। g की वैल्यू पुट मत करना न्यूमेरिकल, g के फॉर्म में बता देना। इक्वेशन बना के बता रहा हूं, चलो छोड़ो। इक्वेशन कैसे बनेगी सिर्फ वो देखो, वैल्यू बाद में पुट कर लेना कि इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं सिर्फ इक्वेशन समझा रहा हूं। इधर देखो, m2 की बात की जाए तो टेंशन ऊपर T2 और नीचे m2g, दो जगह मिल गई। एक्सलरेशन का हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड्स के केस में क्या करते थे, फॉर्मूला देखो, नेट फोर्स T2 माइनस m2g किसके इक्वल, m a के, कर दिया। m कौन सा, m2a माइनस उधर जाके प्लस, तो T2 इक्वल क्या हो गया, m2 ब्रैकेट में g प्लस a। अब g a की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये क्या आ गया हमारा, T2 की इक्वेशन देख लेते हैं, m2 g प्लस a, कर दी वैल्यू पुट, m2 ब्रैकेट में g प्लस g बाय 3, एलसीएम लिया तो 4g बाय 3, तो कितना आ गया 4g m2 बाय 3। चलो पहली इक्वेशन सबसे बन गई, दूसरी देखे कैसे बनेगी। इधर देखो, नीचे कितना लगा, ऊपर T1 नीचे T2 और m1g, ये दो चीज लग रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और g प्लस a, ऐसे बोल देंगे। समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कंसीडर कर लो, ये पूरा एक सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पे क्या लग रही है, टेंशन T1, तो ऊपर कितनी T1, नीचे टोटल मास और एक्सलेशन, बस कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। ऐसे कर सकते हैं, m1 प्लस m2 कितनी है इसकी वैल्यू, तो कितना आ गया 4g बाय 3, आंसर कितना आ गया 4g m1 प्लस m2 अपॉन 3, यही आंसर आ गया। एक और ट्रिक सुनो, देखो जब भी ऐसे बहुत सारे बॉक्स लटके हो ना, और सबसे ऊपर वाले का टेंशन निकालना है। जब भी बहुत सारे बॉक्स लटके हो और तुम्हें टेंशन सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग की निकालनी है, सबको एक कंप्लीट सिस्टम मान लो, सबको क्या करो एक कंप्लीट सिस्टम मान लो, तो पूरे का मास कंबाइन हो जाएगा। यहाँ क्या किया, दो बॉक्स, मास m1 प्लस m2 हो गया, और इसके लिए क्या कर दिया मैंने, पूरे सिस्टम का नीचे कितना लगा g, ऊपर कितना a, कंडीशन बताई थी उसके लिए, बस यहीं से फॉर्मूला बन